तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई। स्टूडेंट देखें, लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज कर्व, ठीक है, ये आपके पास कर्व है। और याद रहे कि मैं यहाँ पे इस कर्व पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है ये है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर, और लेट्स से दिस, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है इसका जो एब्सिसा होगा इस पॉइंट पी का वो होगा एक्स, और जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स, बिकॉज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड वाई ऑर्डिनेट होता है, इसलिए ये पॉइंट्स इसके। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला दूं, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट एम पे, ये जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करता है, और दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स, अगर ये एक्स है तो दिस डिस्टेंस इज एफ ऑफ एक्स, दिस डिस्टेंस इज एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। इस तरह से अब आप क्या करें, अब एक्स में स्लाइड चेंज लेके आए, अब जब आप एक्स में स्लाइड चेंज लेके आएंगे, व्हाट दैट चेंज इज इक्वल टू, अब एक्स में स्लाइड चेंज लेके आए, ठीक है, ये तो जस्ट मैं लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स से आप एक्स में स्लाइड चेंज लेके आए कि आपका एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू, ये पॉइंट क्यू है। आप एक्स में स्लाइड चेंज लेके आए, जो कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक्स में स्लाइड वो चेंज है, दिस चेंज इज डेल्टा एक्स, अगर ये डेल्टा एक्स है तो डेफिनेटली ये भी डेल्टा एक्स है। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स अब कितना हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चलें, दिस पॉइंट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, चले मैं इसको फिलहाल इसमें बंद कर देता हूं बिकॉज हमें ये अलग से शो करना है, दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसके चेंज करने से y में जो चेंज आया है, ये अगर आप यहाँ पे देखें, y में जो चेंज आया है, दिस चेंज इज इक्वल टू, दिस चेंज इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ये चेंज देखें, ये चेंज, ठीक है, पहले y कितना था, f ऑफ x था, अब जो इसमें चेंज आया वो चेंज है डेल्टा y, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा y। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तो था इस फंक्शन के अंदर, यानी x के अंदर आप स्मॉल चेंज डेल्टा x लेके आएंगे तो y के अंदर चेंज कितनी आएगी, डेल्टा y, जो y के अंदर यानी इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर जो y के अंदर चेंज आएगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा y, ये है जी डेल्टा y, ठीक है, जिसको आप डेल y के साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अस्यूम करता हूं, अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे, लेट्स से अगर मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, चलें यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, लेट्स से ये वो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, चलें ये वो टेंजेंट लाइन है जो मैंने इस पे ड्रॉ की। अब यहाँ पे देखें कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट यहां से लेके यहां तक, बिकॉज टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट बेसिकली क्या है इस पॉइंट पे, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज स्लोप, टेंजेंट इज स्लोप, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो अगर टेंजेंट के अकॉर्डिंगली देखें, यानी जब मैं एक्स में डेल्टा एक्स चेंज लेके आता हूं तो टेंजेंट में जो स्मॉल चेंज आती है, अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चूंकि वाई की चेंज है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी वाई, ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल वाई, ठीक है। याद रहे कि दिस इज डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है डिफरेंशियल वाई, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली डिफरेंशियल वाई, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिफरेंशियल y है, जबकि ये कंप्लीट जो कर्व के ऊपर चेंज आता है वो डेल्टा y है। सबसे पहले इसको समझ लें, ठीक है, डेल्टा x में स्मॉल चेंज लेके आने से जो कर्व पे चेंज आएगी y के अंदर वो डेल्टा y होगी, और जो उस पॉइंट पे जहां से आप डेल्टा x चेंज लेके आए, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि स्लोप है, तो उस स्लोप के ऊपर जो y में चेंज आएगी डेल्टा x के चेंज लेके आने से वो dy के बराबर होगी। सो ये बेसिकली dy और डेल्टा y के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी आसानी से हमें ये बात समझ आती है कि अगर मैं लेट्स से डेल्टा y कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, डेल्टा y अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं r पॉइंट कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं t पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट यानी जहां पे वो टेंजेंट लाइन क्रॉस करेगी इस डॉटेड लाइन को, वो पॉइंट t है और ये r है। अगर आप डेल्टा y देखें, डेल्टा y किसके इक्वल है, टी आर प्लस क्यू टी, एक्चुअली लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, टी आर प्लस क्यू टी के बराबर है। एंड व्हाट इज टी आर, अगर आप देखें टी आर, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, टी और ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी और दिस पॉइंट इज आर। अगर मैं लेट से अगर बोलूं जी यहाँ पे एंगल फाई, ये एंगल फाई है,
तो और ये dy है, तो व्हाट इज tan, बिकॉज स्लोप किसके इक्वल होती है, tan phi विच इज इक्वल टू m which is equal to d perpendicular our base which is del x। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, डेल्टा x से इक्वल है, डेल्टा x से इक्वल है। इसका मतलब है, बल्कि इसको हम dy चले डेल्टा x, अभी हम इसको डेल्टा x लिखते हैं। इसका मतलब है dy किसके इक्वल आ गया, tan phi डेल्टा x, या dy किसके इक्वल आ गया, dy इक्वल आ गया, dy एक्चुअली है किसके इक्वल, ये जी tr के इक्वल। तो tr इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू tan phi विच इज f प्राइम ऑफ x। स्लोप को तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को तो आप ऐसे भी लिखते हैं f प्राइम ऑफ x डेल्टा x, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर ये इसकी स्लोप है। स्लोप इज फर्स्ट डेरिवेटिव, सो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जो कि tan phi के इक्वल होता है, तो dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x डेल्टा x। अब अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दें तो डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा y इक्वल आ जाएगा f प्राइम ऑफ x डेल्टा x एंड प्लस qt। अब चले अभी हम लिख देते हैं प्लस qt, अभी हम qt को एक्सप्लेन करेंगे। अब याद रहे कि अगर ये जो डेल्टा x चेंज स्मॉल होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा जो y है, यानी जो डेल्टा y है, ये अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, ये अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, ठीक है। अगर आप यानी इस चेंज को, अगर आप डेल्टा एक्स चेंज को स्मॉल रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो है किसको अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग जीरो। इसका मतलब ये हुआ, या आप यूं समझें कि आप dy की बात कर लें। अगर आपका डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा एक्स चेंज बड़ी स्मॉल होगी तो dy अप्रोच करेगा जीरो को। इसका मतलब है अगर dy जीरो को अप्रोच करेगा तो dy और डेल y आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि dy, यहां से मैं इसको रिमूव कर दूं, इस तरह से हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए इसी एरिया के अंदर। तो अभी हम देखते हैं जी कि अगर डेल्टा एक्स चेंज वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब dy जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डेल्टा y के इक्वल। चले डेल्टा y के इक्वल, इसका मतलब डेल्टा y को रिप्लेस किया जा सकता है dy के साथ भी। सो dy हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, dy हमारा इक्वल हो जाएगा f प्राइम ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x डेल्टा x जगह मैं लिख सकता हूँ d ऑफ x, बिकॉज ये भी याद रहे कि डेल्टा x और d ऑफ x ऑल टाइम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऑल टाइम सिमिलर, बिकॉज चेंज इन x या उसका डिफरेंशियल x वो ऑल टाइम सेम है। तो डेल्टा x की जगह, यानी यहाँ पे डेल्टा x की जगह मैं d ऑफ x भी लिख सकता हूँ। इसका डेल्टा dy किसके इक्वल हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x dx, ये तो dy को कैलकुलेट करने का मेथड है। जबकि अगर आपने डेल y को फाइंड आउट करना है, डेल y को, ठीक है, डेल y को अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द चेंज इज नॉट स्मॉल, ठीक है, डेल y को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। आप जानते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर आप y में स्लाइड चेंज लेके आएंगे अगर आप x में स्लाइड चेंज लेके आएंगे डेल्टा x, तो डेफिनेटली y में भी चेंज आएगा डेल्टा y प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस y, एंड व्हाट इज y तो f ऑफ x है। इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये मेथड है जिससे आप डेल्टा y कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो टॉप में मैंने बताया वो dy फाइंड आउट करने का तरीका है। अब आपको याद रहे कि जो अगर आप फिगर से भी देखें तो फिगर से भी समझ आती है, जो dy होगा, यानी जब x में जो डेल्टा x लेके आएंगे तो dy की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस होगी, स्लाइटली लेस होगी डेल्टा y से। डेल्टा y जो होगा वो ग्रेटर होगा, dy जो होगा स्मॉलर होगा। एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं बड़ी क्विकली, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है विच इज इक्वल टू f ऑफ x, फर्ज करें f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है, वो x स्क्वायर के इक्वल है, और हमने फाइंड आउट करना है dy एंड डेल y व्हेन x इज इक्वल टू 2 है, और जो dx है, d ऑफ x है, जो कि एक्चुअली डेल x के इक्वल है 0.01 के इक्वल है। अब देखें हमने फाइंड आउट करना है डेल y एंड dy। सबसे पहले डेल y अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली डेल y को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, इस फंक्शन को कंसीडर करते हुए आपके पास आ जाएगा f ऑफ x
प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आप वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा। अगर आप डेल वाई को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेल वाई को देखना चाह रहे हैं तो बेसिकली फंक्शन, एक्चुअली हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर बात की है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो बेसिकली फंक्शन अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें ये साइन, बिकॉज अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है ये, ठीक है। सो डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2 प्लस 0.01 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0401। इस तरह अगर आपने डी वाई कैलकुलेट करना है, डी वाई किससे इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इससे इक्वल आ जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का होता है 2x। हमने फाइंड करना है डी वाई, तो डी वाई इक्वल आ जाएगा 2x टाइम डी एक्स, 2x टाइम डी, ये हमने प्रूव किया था। तो 2x टाइम डी एक्स, इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करें, 2 टाइम्स 0.01। सो हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो होगा जी 0.04। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो you'll get an idea कि डेल्टा वाई जो है वो कितना 0.0001 जो है वो ग्रेटर है किससे, डी वाई से।